हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञान सरोवर और आप देख रहे हैं जीआईटी क्लासेस। आज हम लोग फिर से डिटर्मिनेंट में देखेंगे मैथ्स। पिछला बार हम लोग डिटर्मिनेंट में इनवर्स तक बना लिए थे। इनवर्स में आपने देखा कि 2/2 में या 3/3 में दो ऑर्डर में हम लोग बनाए थे इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट। एडजॉइंट किसका? ट्रांसपोज का, ठीक है, एडजॉइंट। और तब जाकर निकलता है इनवर्स। यहां तक आप लोग को सिखा दिया गया था इनवर्स कैसे निकलता है। इसमें भी थोड़ा सा जानना है तो थोड़ा सा सीखना है माइनर के बारे में। माइनर निकालते वक्त थोड़ी सी ध्यान देना है, ठीक है। तो 1-2 मैथ्स आप जैसे ही घर पर बनाइएगा आपको ये माइनर क्लियर हो जाएगा। माइनर को पोजीशन साइन देने पर कोफैक्टर होता है। तो बताइए कोफैक्टर का फार्मूला बताया गया था, क्या होता है फार्मूला? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी फार्मूला ही दे देता है। बताइए, तुम बताओ कोफैक्टर का फार्मूला। हाँ, A = IJ। बताइए पीछे, आप बताइए यार, तुम लोग इतना भूल जा रहे हो। बताइए कम से कम इतना तो कम से कम बोल दीजिए, फॉर्मूला याद नहीं है कि सर माइनस का पोजीशन साइन दे देंगे। तुम बताओ फार्मूला प्रॉपरली रूप से। I + J और वो पावर में जाएगा, I + J कर देंगे उसको पावर कर, मतलब ये जितना आएगा रिजल्ट उसको पावर लिख देंगे। क्या? हमने आपसे कोफैक्टर का फार्मूला पूछा। कोफैक्टर का फार्मूला कभी कभी हम ये भी बात कल वीडियो में बताए थे, नहीं तो जाकर के आप लोग वीडियो जरूर देखिए। अगर आप लोग याद नहीं है तो वो भी आराम से बढ़ा करके नहीं, पूरा वीडियो आराम से देखिए। और जिस जिस बात पर जोर दिया जा रहा है उस बात को गहन अध्ययन की तरह निकाल लीजिए, क्योंकि अंक बदलेगा। जान लीजिए अंक बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अंक बदलेगा तो, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो हम बार बार कह रहे हैं कि आपको पढ़ना था क्या? यही तो पढ़ना था, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, ट्रांसपोज, इनवर्स। अब इसका कम से कम जो बात कॉमन बात है वो तो एकदम याद कर लीजिए। तो कोफैक्टर के लिए फार्मूला दिया गया था, हाँ, निकालने के लिए तो आप लोग तो सिखाने दिया गया था कि उसके अगर पोजीशन दिया, माने ये 12 को निकालना है तो इसको ऐड कर लीजिए। तो 1 और 2 3। अगर इवन नंबर आए तो पोजीशन चेंज नहीं होगा, ऑड नंबर आए तो साइन चेंज कर देंगे। ये तो बनाने के लिए होगा। लेकिन अगर फार्मूला दिया हुआ था, फार्मूला पूछ दिया जाए कि कोफैक्टर निकलता क्या है, या ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए कोफैक्टर = ऑप्शन दिया जाए, तब कैसे करिएगा? याद है? -1 के पावर I + J इंटू, सॉरी, -1 के पावर I + J इंटू माइनर बोला गया था। ये यही ना है फार्मूला। इसी के थ्रू ना हम लोग निष्कर्ष निकाले थे कि इसको ऐड करके आप काम कर सकते हैं। तो ये सब मत भूलिए, हम आपको बार बार कह रहे हैं कुछ मत करिए। कम से कम घर पर जा कर के जो इसका PDF मिल रहा है आप लोग को, इस PDF को कॉपी में रख करके या को PDF ना देख करते हुए पहले अपने से बनाइए। अगर उससे भी नहीं हो पाता है तो PDF से सबसे पहले जो क्लास में पढ़ाया गया है क्लास नोट्स बनाइए। वह बनाते वक्त जरूर कुछ न कुछ दिक्कत होगा, क्योंकि अभी वीडियो चल रहा है। 2 घंटे के बाद आप जब घर पर बैठेंगे तो कुछ न कुछ भुलाइएगा। वो भुलाने के दौरान आपको जब उतारिएगा उसमें दिमाग लगेगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा, तो थोड़ा सा टाइम मांगेगा। वह थोड़ा सोचिएगा उस पर, वह कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कन्फ्यूजन बड़ा हो तो वीडियो देख लीजिए, उससे भी अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप नेक्स्ट क्लास में आ करके आप डायरेक्ट पूछ लीजिए। मत बढ़ने दीजिए जब तक कि आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। समझ गया ना?
ये मत देखिए कि ये क्रैश कोर्स चल रहा है या मेन कोर्स चल रहा है या सर हम बोलेंगे तो लोग इंसल्ट कहेगा, नहीं सीख रहा, ऐसा मत देखिए। सिलेबस आप हम पर छोड़ दीजिए, एक ही टॉपिक को आप बार बार पढ़िए, हमको कोई एतराज़ नहीं है पढ़ाने में, क्योंकि एक टॉपिक सीख गए तो एक चैप्टर क्लियर हो जाता है। हम आपको हर चैप्टर में हर टॉपिक में बार बार बोलेंगे ये बात, आपकी मर्जी है, आप करिएगा क्या है मत करिएगा, ठीक है। तो ये काम आप लोग जरूर करिए। आज हम इसके बारे में बता देते हैं। अपने से हर कोई बच्चा कम से कम एक कम से कम 2/2 में और एक 3/3 में लीनियर को निकालेगा। लीनियर को निकालने के बाद इसमें आपका पीछे का हर टॉपिक लगभग यूज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक लीनियर का। देखिए सेम टॉपिक है, ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशन का कंडीशन आप लोग को पता होगा कि अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल है 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल है 3 इक्वेशन रिक्वायरमेंट होगा। कभी कदार अगर 3 वेरिएबल में 2 इक्वेशन से बन जा रहा है तो इन केस कंडीशनली पर बन जाता होगा, लेकिन यही आपका शर्त है। तो ये लीनियर इक्वेशन आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, 10th में भी दिया गया था। तो यहाँ पर आपको नया नाम से जानना है, कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम इक्वेशन या नॉन कंसिस्टेंसी। अब ये क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है और नॉन कंसिस्टेंसी क्या है, यानी ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो याद करिए 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया था A/D नॉट इक्वल टू B/E। ये क्या था, वन सॉल्यूशन। A/D इक्वल टू B/E इक्वल टू C/F मेनी सॉल्यूशन। A/D B/E नॉट इक्वल टू C/F नो सॉल्यूशन, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब एक कंडीशन हम लोग ऐसा चेक करके निकाले थे जिसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो वही उसी का नया नाम दे दिया है कि कंसिस्टेंसी, यानी किसका सॉल्यूशन हो पाएगा किसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इससे भी चेक करेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको इससे चेक नहीं करना है, आप लोग को जानना क्या है तो समझ लीजिए, सॉल्यूशन किसका नहीं होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हो गया ना, यही दे रहा है। अब इसमें बात आती है कि कंसिस्टेंसी चेक करना है कि नहीं करना है। तो पहले आखिर ये बनेगा कैसे, बनने में क्या क्या हमके रिक्वायरमेंट है। अगर बनाने में जो जो रिक्वायरमेंट है अगर वह फुलफिल हो जा रहा है तो बनेगा, क्लियर है। अगर बनाने में अगर आपका फुलफिल नहीं हो पा रहा है उसके रिक्वायरमेंट को, यानी कि नहीं बनेगा, नॉन कंसिस्टेंसी हो गया। तो कैसे बनता है समझ लीजिए। हम लोग सुनिए, कांस्टेंट पार्ट को अलग रखेंगे। अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट पार्ट इधर दिया हुआ हो तो हम लोग इक्वल टू के उधर कर देंगे। हम लोग एक मैट्रिक्स ए निकालेंगे, ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स ए निकालेंगे जिसमें ये वाला एलिमेंट्स रहेगा, यानी 1 2 2 3। पास आ गया, 1 2 2 3 कौन सा लिखे हमने, ये एलिमेंट्स माने x और y का कोफिशिएंट को हमने लिख दिया। एक और जो है x हम लोग ये निकालेंगे, तो x में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग लिखेंगे। x में कौन आएगा, जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है x एंड y, वो लिखाएगा। और थर्ड जो है b में वह पार्ट लिखाएगा जो आपका कांस्टेंट के रूप में था। हाँ, अगर यहाँ नहीं रहता इसका मतलब 0, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3। बात समझ गया। इसीलिए मैथ्स बनाने से पहले कंडीशन बार बार हम ये चिल्ला के बोलते हैं, कंडीशन पर एकदम जोर दीजिएगा। कंडीशन पर जितना ज़्यादा जोर दीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। और यही
1-2 मंथ का आपका मेहनत शायद आपके मार्क्स को इम्प्रूव कर दे, और मार्क्स में इम्प्रूवमेंट में अगर कोई साथ ना दे तो कम से कम यार आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो ज़रूर बढ़ाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से एग्ज़ाम हो रहा है, जिस हिसाब से एग्ज़ाम का पैटर्न देख रहे हैं आप लोग, तो ये सोचते होंगे कि पास तो हो जाएंगे। ये बात सही है कि पास हो जाइएगा, लेकिन पास के साथ साथ, मार्क्स के साथ साथ अगर आपको नॉलेज रहे ना, तो इसकी खुशी का मतलब बयान नहीं कर सकते हैं आप। एक बिना मेहनत के खुशी मिलना और मेहनत के खुशी मिलने का फर्क ही होता है अलग। इसलिए थोड़ा सा आप अपने अंदर नॉलेज रखिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। समझ गए ना? ये निकालना सीख गए। अब देखिए, ये अब है, अगर भुला जाते हैं तो कैसे करेंगे? तो x में क्या मल्टीप्लाई है? x वाले मैट्रिक्स में a वाले मैट्रिक्स क्या है? मल्टीप्लाई में है कि नहीं? कोफिशिएंट है, तो हमने लिखा ax हुआ इक्वल टू b क्या है? उधर है b लिख दिया। हमें निकालना किसका मान है? x का निकालना है, तो x इक्वल टू a इनवर्स, बस यही आपको निकालना है। बात में आया? हर मैथ का एक एक स्टेप एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, और डिपेंड कर भी दीजिए ताकि आपको याद नहीं करने पड़े। ये आप जो है याद मत करिए, ये आप क्या करिए कि उस पर डिपेंड कर दिए, पिछले का पर डिपेंड कर दिए। अब आपको इतना हमें न करना है, यानी जो एक्स वाई से जो कोफिशिएंट है, यानी हमें इसका इनवर्स निकालना है। जब इनवर्स निकल जाएगा तो इस इनवर्स को हमें b से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी यहां पर इनवर्स के साथ साथ एक मल्टीप्लाई का ऑप्शन आएगा। अब इनवर्स निकालने के लिए हमें चाहिए 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। हो गया? चलिए अब यहीं पर पकड़िए। एडजॉइंट जो है एक प्रकार का मैट्रिक्स है। जैसा भी मैट्रिक्स हो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कैसा भी हो उसका एडजॉइंट होगा ही होगा। बड़ा में हो, छोटा में हो, बटा में हो, दशमलव में हो, रेशियो में हो, माइनस में हो, निकलेगा ही निकलेगा। यानी इस पर कोई कंडीशन नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, यहाँ कंडीशन बन रहा है एक, ध्यान रखिएगा कि अगर डिटर्मिनेंट किसी का 0 आ गया तो 1/0 इन्फिनाइट, जो पूरे फंक्शन को ले डूबेगा, खत्म कर देगा। बात में आया? यानी एक ही ऐसा कंडीशन बन के हमारे सामने उभरा कि ये अगर आ गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब एक बात और है, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कौन सिंगुलर मैट्रिक्स है। याद है सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ये हमेशा आता है। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आता है वह मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब हमें जो इतना जो पॉइंट था, हम एक बोली भी बोल सकते थे कि भाई इसका डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो समझ लेना कि ये नॉन कंसिस्टेंस है, यानी सॉल्यूशन नहीं होगा, बोल सकते थे ना। लेकिन हमने आपको निकाल के दिखा दिया कि किस कारण से ये कंसिस्टेंस होगा। अब आप लोग डिटर्मिनेंट तो पीछे बहुत बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो ये आप अपने गलती किए होंगे। तो डिटर्मिनेंट तो हम बनाए अभी नहीं बताएंगे, इसमें हम निकाल देंगे एगो। तो समझ में आ गया कंसिस्टेंस का कंडीशन, समझ में आ गया कि जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो ये टॉपिक दिया हुआ है 2x2 का, 3x3 का, आप लोग निकाल सकते हैं। यानी इसमें आपको सिर्फ चेक करना है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आप आसानी से डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लीजिए। 7 से अब हल करना है, इसको बनाया जाए। ठीक है, एक 2x2 में बनाते हैं और एक 3x3 में बनाते हैं। जल्दी से बनाते हैं। चलिए 2x2 में देखा जाए। 7x था, बोलिए तो क्वेश्चन।
बुक है ना, बुक में से क्वेश्चन बोलिए ना। इतना तुम लोग को काम दे देंगे बाप रे बाप। हो गया हो गया। 5x प्लस 2y इक्वल टू 4। 7x प्लस हो गया ना। आप ध्यान दीजिए, प्यार समझिए, सब टॉपिक पढ़ाया हुआ है, एक भी टॉपिक नया नहीं है। इन्वर्स निकाला हुआ है और मल्टीप्लाई पढ़ाया हुआ है। बस तेजी से खाली एक बार, जिसको भी जहां भी डाउट हो आप डायरेक्ट पूछिएगा, समझ गया ना। जहां भी डाउट आपको लग रहा है एकदम तुरंत पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास होकर पूछ सकते हैं। ए निकालना सीख गए, 5 2 7 3। एक्स निकालना आता है आपको, एक्स वाई हो गया, और बी क्या हो जाएगा 4 5। अब हम लोग सिंपल से पहले ए का निकालेंगे डिटरमिनेंट। पहले डिटरमिनेंट क्यों निकालेंगे, एडजॉइंट निकालिए, माइनर निकालिए, कोफैक्टर निकालिए, तब निकालिए डिटरमिनेंट। अब मालूम चला कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, तब मालूम चला कि गल भैंस पानी में, इसीलिए पहले ही निकाल लीजिए। अगर यहीं पर आपका नहीं निकला तो काम बन गया। तो 5 2 7 3 यानी 15 माइनस 14 यानी कि 1। आगे गाड़ी बढ़ेगा। अब आइए माइनर, माइनर ऑफ ए यानी M11। M11 का हो जाएगा 3, M12 का हो जाएगा 7, M21 का हो जाएगा 2 और M22 का हो जाएगा 5। कोफैक्टर ऑफ ए यानी A11 चेंज नहीं ना होगा, 3, A12 चेंज हो जाएगा -7, A21 चेंज हो जाएगा -2, A22 चेंज नहीं होगा 5। क्लियर। उसके बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या हो जाएगा, तो कोफैक्टर को सजाएंगे 3 -7 -2 5 का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा 3 -7 -2 5। ये हो गया एडजॉइंट। हमारे पास एडजॉइंट हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। हम लोग निकालेंगे इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, तो 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a 1/1 3 -2 -7 और 5, यानी यही आपका रह गया एक तरह से इन्वर्स। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट किसी को। अब इसके बाद आपसे बोला जा रहा है x बराबर a इन्वर्स b, यही नहीं निकालना है। ये कैसे निकलता है ये आपको पता है, ठीक है। ये कैसे निकलता है आपको पता है, ये चीज़ आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब x इक्वल टू a इन्वर्स का वैल्यू है 3 -2 -7 और 5, और b का वैल्यू 4 और 5। यहाँ पर हो गया x और y, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, ये रो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4 × 12 -10 होगा ना। फिर आगे नहीं है, फिर नीचे आएगा 7 को 28 प्लस 25। एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 3, यानी x का वैल्यू 2 y का वैल्यू। क्लियर हुआ। तो इसमें कुछ भी नया नहीं सीखना है, एक तरह से आप घर पर बनाते हैं तो प्रैक्टिस के लिए यूज होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप, अगर जहां भी डाउट है। अब इसमें क्या हो जाएगा 3/3 में होगा तो कैलकुलेशन होगा। कॉन्सेप्ट तो यहीं पर क्लियर हो गया। गलती अगर होता है तो आप डिटरमिनेंट में गलती कर रहे हैं या एडजॉइंट में गलती कर रहे हैं, या इन केस हमसे भी हो सकता है, तुमसे भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट माइनस नहीं हो पाया, अंक नहीं हो पाया, तो क्या दिक्कत है, बनाइएगा तब ना उसको क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट खाली क्लियर रखिए। बनाते वक्त अगर गलती हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें गलती हुआ अगला में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। हो गया, आगे बढ़े। अब एगो 3/3 बना के देख लेते हैं। चलिए बोलिए तो 3/3 का क्वेश्चन।
कौन सा बनाया जाए? 12 नंबर के, 11 नंबर के, 13 नंबर? 13 बनाया जाए। 2x प्लस 3 रुक जाइए, कुछ कटने का उपाय दिया गया था। कट कहाँ से होता है? यही है, हाँ यही था। तो क्रॉप ये वाला हो रहा है ना, रुक जाइए। वो तो सिर्फ उसका होगा। चलिए धीरे धीरे फंक्शन सीख जाएंगे, चुप रहिए। सिर्फ वाला कॉपी हुआ नहीं, कट का ऑप्शन होता है। चलिए जाने दीजिए, बोलिए। टू एक्स कोई एक बोलिए प्लस 3z है -1 2z है ना, मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बस सिर्फ 3/3 में लॉन्ग होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग पहले निकालेंगे ए, निकालेंगे ए कितना हो जाएगा 2 3 3 1 -2 1 -2 1 3 -1 -2 x लिया जाएगा तो x y z, b लिया जाएगा तो 5 -4 3। क्लियर है ना? पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 बनाइए। 2 लेके बनाते हैं तो 4 -1 -3 लेके बनाते हैं तो -2 -3, ठीक है। +3 लेके बनाते हैं तो -1 + 5, ठीक है ना। 3 दूनी 6 ना, तो 5 दूनी 10, 5 आई 15, 5 आई 15, ठीक है। 30 40 हो गया। तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा, इसमें बस कैलकुलेशन ही थोड़ा सा करवा सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा। चलिए हम लोग इसके बाद क्या बनाना है, माइनर ना, ध्यान दीजिए, बात नहीं करिए। माइनर ऑफ ए यानी M11 का क्या बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 1 यानी 5। M12 का क्या हो जाएगा -2 -3 यानी कि -5। M13 का -1 + 6 यानी 5। M21 इसका ये खत्म हो जाएगा, खत्म, तो -6 + 3 कराना, क्लास से बाहर फेंक देंगे तुमको, हम बोल दिए ना। ये को पूछने पर तो बताते नहीं हो। M21 -6 + 3 हो गया ना, ये ला। M22 -4 -9, ठीक है ना, -13।
M23 ये हो गया तो 2 - 9 ना, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। -2 - 9 यानी आपका हो जाएगा, इसी तरह से ध्यान देते रहिएगा। 31 ये और ये खत्म हो जाएगा तो 3 + 6 ना 9, यहाँ निकाल लेते हैं। M32 कहाँ गया ये ना, ये हो गया तो 2 - 3 -1 ये हो गया -4 बस। ठीक है, माइनर में थोड़ा सा आप ध्यान देके बनाइएगा। कोफैक्टर में कोफैक्टर ऑफ A11 चेंज नहीं होगा 5, A12 चेंज हो जाएगा 5, A13 चेंज नहीं होगा 5, A21 चेंज हो जाएगा 3, A22 चेंज नहीं होगा ना -13, A23 चेंज हो जाएगा 11, 31 चेंज नहीं होगा 32 चेंज हो जाएगा 33 चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आपका आएगा एडजॉइंट हो जाएगा तो 5 5 5 3 - 13 11 9 1 -7। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 5 5 5 3 - 13 11 9 1 -7 हो गया ना। अब हम लोग डिटर्मिनेंट कितना आया था 40 आया था तो 40 से मल्टीप्लाई बाहर ही रहने दिया जाए तो इन्वर्स होगा 1/40 5 3 9 5 - 13 1 5 11 -7। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 40 अंदर भी कर सकते हैं बाहर भी कर सकते हैं, तो अभी मल्टीप्लाई करना है, देख लेते हैं उधर अच्छा अंक आता है तो करते हैं, नहीं तो एग्जाम में अगर इन्वर्स आपसे पूछता है तो आप अगर ऐसा न बताता है तो बाहर ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे A और B में गुना करना था ना, B कितना बना हुआ था 5 - 4 और 3। देखिए x = क्या था A इन्वर्स इंटू B, इन्वर्स आया है 140 रहने दीजिए 5 5 5 3 - 13 11 9 1 -7 मल्टीप्लाई करना है किससे 5 4 3 5 5 - 4 और 3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 1/40। देखिए 25 - 12 27 एक ही रहेगा 25 13 को 52 + 3 यार हाँ ठीक है -44। ठीक है, तो XYZ 1/40 कितना हो गया, इसमें से 12 माइनस होगा तब 15 बचेगा ना 15 40 ना, इसमें से 55 80, इसमें 25
5 और 65 तो 35 ना 40 माइनस में। अब इस 40 से डिवाइड दे सकते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स है। तो XYZ आपका ये हो जाएगा 1 2 -1। जैसे ही ये आया तो यहाँ पर आपका निकल गया x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर -1। क्लियर हो गया ना? तो ये जो आपको देखने को मिला ये जो टॉपिक हुआ इसमें डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का करीब करीब सब होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई ही है जो थोड़ा सा हार्ड होता है। मल्टीप्लाई ही ना है, क्योंकि ऐड और सब्सट्रैक्ट तो करीब करीब सबको आता है। रो एलिमेंट का नॉलेज तो बेसिक नॉलेज हो गया, और एक इनवर्स निकाल लिए तो आपके पास सब कुछ हो गया, माइनर को फैक्टर, ट्रांसपोज, एडजॉइंट सब। तो कम से कम यार इसको भी तो कम से कम एक बार बना लीजिएगा। और एग्जाम के दिन क्या करना है, पूरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ना है, डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा टॉपिक शुरुआत वाला बेसिक पढ़ना है, और एक ये मैथ बना लेना है अपने से। जैसे ही एगो बना लिए आपके पास सब हो गया, ठीक है ना? तो हम बोलिए यहाँ देखिए ये ऐड करने पर कितना आएगा, -65। तो 25 में से -65 माइनस करेंगे तो कितना होगा, -40, ठीक है ना? और मैट्रिक्स के बाहर कोई भी अंक होता है उसे अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो होल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी मैट्रिक्स आता है, कहीं कहीं डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ गौर रखिएगा। डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है, डिटर्मिनेंट में कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना होगा तो टोटल में करते हैं। तो किसी को डाउट है, डिटर्मिनेंट यहाँ पर आपका हो जाता है ख़त्म। नेक्स्ट क्लास से आपका कैलकुलस से स्टार्ट होता है। कैलकुलस में भी हम आप लोग को एकदम यही बता देते हैं कि थोड़ा सा घर से पढ़ के आइएगा, इसी तरह से हर टॉपिक बताया जाएगा। ऐसा मत समझिएगा कि क्रैश कोर्स की तरह इसको उड़ाया जा रहा है। NCERT पूरा कंप्लीट करना है, हम तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आप लोग अगर घर पर मेहनत नहीं करेंगे तो बताइए, अगर कोई आपसे पूछे डिटर्मिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, माइनर क्या होता है, अगर यहाँ पर भी हम नहीं बता पा रहे हैं तब तो भाई बुरा हाल है, ठीक है? तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगला वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलस से। कैलकुलस में धीरे धीरे हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट बताते हुए हर मैथ को लगभग फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।